Hi guys, this is my second part of this 15th chapter, that is improvement in food resources for class 9th NCERT. So I have uploaded the first part also. Please watch this. I will be uploading the link in the description. Fine. So where we were in this topic, we were at हाँ, increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. अब समझो, इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल यानी कि पीपल के जो खर्च वगैरह होते हैं उनके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, उनको फिर इनकम देनी पड़ती है, तो जो वो वर्क करेंगे एग्रीकल्चर में तभी तो नेसेसरी चीज़ें उनको मिलेंगी, तभी तो हंगर की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो पाएगी. तो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है, हमें जो करनी चाहिए, शुड टेक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम farms for sustained livelihood. One should undertake mixed farming. अब देखो एक सेकेंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट्स प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन, यानी कि हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की कई सारी प्रैक्टिसेस अंडरटेक करनी चाहिए, मतलब यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें हाई यील्ड मिले. हाई यील्ड यानी अच्छी खासी फसल मिले फॉर फार्म्स के अंदर. हमें संतुष्टि देने वाला लिवलीहुड हम अपना जीवन चला सकते हैं जिससे हमें संतुष्टि मिले. वन शुड अंडरटेक, अब इसमें टाइप्स बताए गए हैं. वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर with livestock, poultry farming, livestock farming or fisheries, and the last beekeeping. We will all be explaining. I will be explaining at the last of the chapter. Fine. So let us move to next part. Beekeeping हो गया. हाँ. Okay. So अब हम पढ़ते हैं improvement in crop yields. अब समझिए, हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिएगा क्रॉप यील्ड्स के अंदर, तभी तो हमारी फसल थोड़ी अच्छी बनेगी. ठीक है. तो सीरियल्स, अब ये बहुत ही मेन, ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चा आपके लिए, क्योंकि इसी में आपको सीरियल्स सच एज वीट्स गेहूँ, सीरियल्स सच एज वीट्स, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सरगम, which provides us carbohydrates for energy requirement, and pulses like gram chana, pea matar, and black gram urad ki dal, and green gram that is moong ki dal. Next is pigeon pea, that is arhad ki dal, or lentil. अगला है, तो इन सभी जितने भी नाम मैंने अभी लिए हैं पल्सेस के, ग्राम, चना, मसूर एंड ऑल दोज, ठीक है, इन सब के जो भी मैंने नाम लिए, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है. गेटिंग माई पॉइंट? इट प्रोवाइड्स अस विद प्रोटीन. एंड ऑयल सीड्स यानी जिसमें फैट मिलेगा. ऑयल से हमें फैट मिलता है, और क्या मिलता है? फैट मिलता है ना. ठीक है. And just a second guys. हाँ, and oil seeds including soybean provide us with protein हो गया. and oil seeds यानी कि जिससे हमें मिलेगा फैट, with including soybean, groundnut. Sorry students, where we were, the oil seeds which gives us fat including soya bean. You might have been eaten this.
इन ग्राउंडनट्स मूंगफलियाँ, सीसम कैस्टर एंड मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर ऑयल। इसके बारे में तो आपको सुना ही होगा। दीज आर क्या देते हैं, दे प्रोवाइड अस विद नेसेसरी फैट। इतना ज़्यादा अगर आप इनको ज़्यादा खाओगे तो फैट तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर कम खाओगे, ज़रूरत तो है फैट की बॉडी में, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेबल स्पीसीज एंड फ्रूट्स प्रोवाइड a range of vitamins and minerals in addition। अगला है vegetable species and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amounts of protein, carbohydrate and fats। तो हमने देखा कि हमें इन सभी चीज़ों से क्या मिलता है, हमें इन सभी चीज़ों से मिलता है नेसेसरी फैट जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़ वेजिटेबल्स। अगला टॉपिक आता है, हमने ये पल्सेस वगैरह पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं वेजिटेबल्स और जो स्पीसीज मिर्च वगैरह जो भी आप खाते हैं, और फ्रूट्स फल वगैरह प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ विटामिन्स। जैसे आपने सुना होगा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, ये सारे जो हमें बहुत ही नेसेसरी नीड्स हैं हमारी बॉडी को। और मिनरल्स और विटामिन्स हमें किससे मिलते हैं, वेजिटेबल स्पीसीज एंड फ्रूट से। ओके, नेक्स्ट इज इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। और इसके साथ ही हमें थोड़ा सा, पर ज़्यादा चीज़ें हमें इनसे मिलती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें से मिलता है हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स तो ये हो गई फूडर क्रॉप्स आर लाइक बरसिम, ओट्स, सुडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइव स्टॉक। ओके, तो गाइस हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले ये देख लीजिए आप, ये कुछ इमेजेस हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, तो ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि इसमें है आपका मेज़, आपके सीड्स हैं वगैरह है, एंड ये चना है, गन्ना वगैरह है, और ये है सनफ्लावर ऑयल जिससे बनता है वो फ्लावर्स है ये। फाइन, नेक्स्ट इज़ दिस, और ये है पीस जो आपको चाहिए, एंड ये पीस, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, फाइन। सो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ज़रा इसके बीच बीच में आने वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स। हमें सीरियल से क्या मिलता है, फ्रॉम सीरियल से हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए। So guys, we will continue in our next part. This was part number 2. I will share the link of part number 1 in the description. Okay, and next video will be of part 3. So तब तक के लिए bye bye.